Hello students, and how are you? I hope all of you fine and well at your home. Students, I also hope all of you understanding the topics that I have explained through the help of the videos. And students, all of you watch the videos regularly and don't miss the explanation videos of the chapters. Students, all of you know that we have started the chapter number 8 and it is related with the earthquakes. So now in this chapter, now today we are going to start the new topic, and this topic is the anatomy of the earthquake. So now from this topic, now we are going to understand how the earthquakes work. जो हमारा अर्थक्वेक है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से वो डिस्ट्रक्शन करता है, किस तरीके से वो अर्थ पे हमारा जो है ट्रिमर होता है और शेक करता है, ये एनाटॉमी से हम लोग समझेंगे. तो नाउ यू सी दैट नाउ हियर द पॉइंट इज गिवन एनाटॉमी ऑफ एन अर्थक्वेक. The tension caused by movement of the earth plates builds up until is released the form of powerful vibration. These vibration travel in the three types of waves: P waves, primary waves; S, secondary waves; and L, long waves. Okay, students. Now first we are going to understand about the anatomy of an earthquake. तो जैसे हमें पता है स्टूडेंट्स कि जब अर्थक्वेक आता है तो सडनली सारी चीजें हिलने लगती हैं जो हमारे अर्थ पे होती हैं, जो हम लोगों को महसूस होता है. तो ये भी हमें पता हो गया कि नाउ कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक क्यों होते हैं. तो हमें ये पता चला कि जो हमारे अर्थ के नीचे कुछ रीजंस हैं, जैसे वॉल्केनिक का एरप्शन और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. तो ज्यादातर हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की वजह से अर्थक्वेक देखते हैं. तो हमें पता था कि जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स हैं वो मूव कर रही हैं, वो मूव करती है और कंटिन्यूअस मूविंग फॉर्म में है. कभी कभी वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं और कभी कभी वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं. और जब वो आमने सामने आ जाती हैं, टेंशन क्रिएट होती है, तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स ब्रेक करती हैं. और जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स ब्रेक करती हैं तो ऊपर हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है. तो एक्चुअली ये जो अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है, और मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे नेपाल में एक बार अर्थक्वेक आया, तो नेपाल में अर्थक्वेक आया और हम लोगों को यहां तक झटके उसके लगे. तो ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली ये इसीलिए हुआ कि जो हमारी वेव्स क्रिएट होती हैं, वेव्स जो क्रिएट होती हैं उनकी वजह से ये ज्यादा दूर तक फैलता है. जैसे जब पहली बार जब टेक्टोनिक प्लेट्स टूटती हैं, जो उनका एपिक सेंटर होता है वहां पे पी वेव्स होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव्स. उसके बाद से थोड़ा दूर बढ़ने के बाद से वो सेकेंडरी वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको हम लोग सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं. और जब वो काफी दूर तक निकल जाती हैं तो उनको हम लोग लॉन्ग वेव्स बोलते हैं. तो 3 वेव्स उठती हैं इनके टेंशन से टेक्टोनिक प्लेट्स के: प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स. ओके, so now first we are going to understand about the primary waves. Now the primary or push waves are the first earthquake waves to be recorded on the seismogram of an earthquake. They are compressional. The particles vibrate in the direction of the movement of the wave, similar to a sound wave. They can pass through the solid, liquid and gases. अब जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जो सबसे पहली वेव निकलती है अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स के टूटने पे, वो हमारी होती है प्राइमरी वेव्स. जो शुरुआत की वेव्स होती है, पावरफुल वेव्स होती हैं, और इनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि ये सॉलिड को भी तोड़ के निकल जाती हैं, लिक्विड में से भी निकल जाती हैं, और गैसियस फॉर्म से भी ये बाहर निकल जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी वेव्स. Now secondary waves record on a seismogram after the P waves. They are dystonial waves in which the particles vibrate on a right angle to the direction of the movement of the waves. As waves travel through the Earth's interior but cannot transmitted by liquid. Okay. अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी वेव्स की. तो जो पी वेव्स होती हैं वही आगे चल के सेकेंडरी वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं. नुकसान पहुंचाने का मतलब है कि घर गिरना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, और ये लिक्विड से पास नहीं कर पाती, क्योंकि ये जो वेव हमें देखने को मिलती है ये अर्थ के नीचे हमें देखने को मिलती है. अब उसके बाद से नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे
L, long waves. Now waves travel along the surface of the earth and recorded after the P and S waves. Two types of L waves identify the love waves and the Rayleigh waves. Okay. Now ये थर्ड वेव्स हमारी हो गई, लॉन्ग वेव्स, जो कि सेकेंडरी वेव्स के बाद से ये क्रिएट होती हैं। तो अगर हम लोग इस डायग्राम के ऊपर बेटा फोकस करें तो जैसे ये हमारा अर्थ का सिस्टम दिखाया गया है, तो हमारे पास लेयर दिखाई गई हैं। ये मेंटल है, ये कोर है, कोर तो हमारे अंदर का रीजन हो गया और ये हमारे मेंटल का रीजन हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है। तो यहां पे आप देख रहे हैं फोकस, और ये एपिक सेंटर है। एपिक सेंटर वो बोलते हैं जहां पे प्लेट टेक्टोनिक्स का डिस्टरबेंस होता है, और प्लेट टेक्टोनिक वेव्स का जहां पे डिस्टरबेंस होता है वहीं से ये टेंशन क्रिएट होता है और अर्थक्वेक क्रिएट होता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं जो ये वेव्स निकल रही हैं, जहां से वेव्स निकलना शुरू हुई हैं, तो ये हमारी P और S वेव्स है, यानी प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स ये निकल रही हैं। और फिर उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं जो ये लंबी वेव्स निकल के आ रही हैं, इसे हम लोग लॉन्ग वेव्स बोलते हैं, L वेव्स, जो हमारी ये लॉन्ग वेव्स हमारी निकल के आ रही। तो इस तरीके से ये जो अर्थक्वेक के वाइब्रेशन और शॉक्स और जो ट्रिमर हमें देखने को मिलते हैं वो सिर्फ इन्हीं वेव्स की वजह से देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मेजरमेंट। जैसे हम लोग बात करते हैं कि मेजरमेंट क्या है, यानी कि भूकंप की तीव्रता को नापने का तरीका क्या है। तो नाउ वी यूज द सीस्मोग्राफ, द रिचर स्केल एंड द मेरेकली स्केल आर यूज फॉर मेजरिंग द डायरेक्शन एंड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। तो उसके बाद से जैसे हमने अर्थक्वेक के बारे में समझ लिया, अब उसके बाद पे हम लोग देखते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, कितने रिचर स्केल का था, मतलब उसके पावर और डायरेक्शन को नापने पे कि किस डायरेक्शन की तरफ वो बढ़ा है, कितने पावर का था। तो उसके लिए हम लोग सीस्मोग्राम हो गया और रिचर स्केल हो गया, मेर्केली स्केल हो गया। तो इन चीजों का, इन इंस्ट्रूमेंट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नाउ यू सी दैट हियर इट इज गिवन द सीस्मोग्राफ, द रिचर स्केल्स एंड द मेर्करी स्केल्स। तो ये बहुत सारी चीजें दी गई हैं। जैसे पहले हमें पता है कि जापान एक ऐसा कंट्री है जहां पे अर्थक्वेक क्या है, बड़ा नॉर्मल सी बात है, कभी भी वहां अर्थक्वेक आ सकता है। और अर्थक्वेक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास ऐसे बहुत मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे हम लोग अर्थक्वेक के बारे में प्रिडिक्ट कर दें और जनता को वहां पे पहले से हम लोग अलर्ट कर दें। तो अभी हम लोगों के पास यही स्केल्स हैं, इन्हीं के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। पहले क्या होता था, पहले जापान में लोग एक बॉल को टांग देते थे और उस बॉल की मूवमेंट से वो डिपेंड करता था कि किस तरीके, कितने पावरफुल का अर्थक्वेक है। लेकिन अब तो हम लोग के पास कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम लोग एग्जैक्ट उसके इंटेंसिटी और उसके डायरेक्शन का पता कर लेते हैं, लेकिन आज भी हम लोग उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ यू सी दैट दिस इज द मेजर अर्थक्वेक्स ऑफ द वर्ल्ड। ये एक लिस्ट दी गई है बच्चों जहां पे बड़े अर्थक्वेक आए हैं पूरे वर्ल्ड में। अब उसके बाद से देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक। In geological terminology, earthquakes are past of the endogenic force and are regarded as the constructive movements of the earth crust, but human point of view, earthquakes are regarding as destructive, causing loss to property and life. ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स की बात करें जब बेटा हम लोग, तो जैसे हम लोगों को पता है, अगर हम लोग जियोलॉजिकल टर्म में बात करें तो जो अर्थक्वेक होता है वो एक, मतलब कह सकते हैं कि वो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट है। मतलब अर्थक्वेक की वजह से अर्थ अपने कुछ निर्माण कर रही है, ठीक है, कोई चीज बना रही है, कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रही है। लेकिन अगर हम लोग अपने ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं बेटा, तो उससे हम लोगों को नुकसान है। क्योंकि नुकसान इसलिए, अब हम लोगों ने बिल्डिंग्स बना रखी हैं, हम लोगों ने अपने अपने घर बना रखे हैं, रोड बना रखे हैं, अपनी फैसिलिटीज के लिए काफी चीजों का डेवलपमेंट कर रखा है और उन चीजों का नुकसान हो जाता है, इवन हमारी लाइफ का भी नुकसान हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अर्थक्वेक अच्छा नहीं है। लेकिन अर्थक्वेक के थ्रू अर्थ जो है अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। अब बेटा अगर कोई चीज अपनी एनर्जी को रिलीज ना कर पाए तो उसका क्या होगा, नुकसान होगा। अगर प्रेशर कुकर से प्रेशर ना निकल पाए बाहर तो क्या होगा, प्रेशर कुकर फट जाएगा। उसी तरीके से अर्थक्वेक के थ्रू अर्थ अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। अगर वो एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा अर्थ का।
ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हम लोग देखते हैं। एनर्जी रिलीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी रिलीज करती है। अगर वो एनर्जी रिलीज ना कर पाए तो क्या होगा, उससे उसके अर्थ के शेप को बहुत नुकसान पहुंचेगा। फिर उसके बाद से क्या है, लैंडफॉर्म्स। अर्थक्वेक की वजह से हमारे यहाँ कुछ लैंडफॉर्म्स को भी बनाया जाता है, उनका निर्माण होता है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर। कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, जो घर और बने होते हैं वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। सबमर्जेंस, जैसे जो कोई एक आइलैंड है या कुछ है वो पानी में मिल जाता है अर्थक्वेक की वजह से, तो वो सबमर्जेंस हो गया। कोर्सेज ऑफ रिवर, अर्थक्वेक की वजह से रिवर अपने रास्ते को बदल देती है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, उनसे उनकी लाइफ को नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइड, पहाड़ों से मिट्टी का सरकना हो जाता है, बड़े बड़े पत्थरों का सरकना हो जाता है। फायर्स, आग लग जाती है, सुनामी आ जाती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज द सीन ऑफ द लैंडस्लाइड। ये लैंडस्लाइड की पिक्चर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से घर कोलैप्स हो रहे हैं, घर गिर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे हम लोगों को डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स में मिलते हैं। फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड का मतलब होता है अचानक से बाढ़ आ गई। जैसे कोई डैम बना है जहां पे पानी काफी दिन से रुका हुआ था, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पे अचानक पानी की वजह से बाढ़ आ गई, डैम टूट गया, पानी का फोर्स तेज हो गया, तो वहां के इलाकों में बाढ़ आ गई। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स हैं, द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, द मिड वर्ल्ड बेल्ट, द मिड अटलांटिक रीज। तो ये सारे ऐसे हमारे जोन हैं जिन जोन पे हमारे यहाँ अर्थक्वेक आने की संभावना ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर अर्थक्वेक एंड डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।